नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सीबी टीवी अपडेट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि कुछ समय से हम यह सुनते आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है। यह दोनों सेपरेटेड हैं, लेकिन इन दोनों ने इस बारे में कोई भी कंफर्म तक नहीं किया है। लेकिन जब इन दोनों को बिग बॉस 17 में देखा गया था और जिस तरीके से हम सब ने ऐश्वर्या का टॉक्सिनेस, उसका बिहेवियर, उसका आर्गूमेंट करना देखा हुआ था, बिग बॉस के घर के अंदर हर किसी को यही लगा था कि ऐश्वर्या और नील का रिश्ता वह बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब हमने नील को देखा, उसके बिहेवियर को देखा अपनी वाइफ के लिए, तो हर लड़की का सपना बन गया था कि हमें अगर पार्टनर चाहिए तो नील जैसा पार्टनर चाहिए। वो लड़कियों की नज़र में सिर्फ ग्रीन फ्लैग ही नहीं बल्कि ग्रीन फॉरेस्ट बनकर सामने आया। लेकिन इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी झगड़े चल रहे थे, वह क्या तभी से चल रहे थे जब ये बिग बॉस के घर के अंदर गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह झगड़े तब से स्टार्ट हैं जब से यह दोनों साथ आए थे, जब से इन दोनों का लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। प्रॉब्लम तभी से नहीं, इन दोनों के रिश्ते में दोनों का क्रिएट हो चुकी थी। दरअसल नील और ऐश्वर्या फर्स्ट टाइम मिले थे गुम है किसी के प्यार में के सीरियल का जो फाइनल ऑडिशन था। उस समय यह दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन दोनों ने उस समय बस साथ में एक छोटा सा सीन किया था। उसके बाद यह चले गए थे अपने अपने घर, और उस दौरान जब लॉकडाउन लग गया था कोविड की वजह से, उसकी वजह से सीरियल जो है वह स्टार्ट नहीं हुआ था। बट लॉकडाउन हटने के बाद जो सीरियल का स्टार्ट होना था, उस समय उनके सीरियल के जो क्रिएट्स हैं उन्होंने कॉल किया और उनको बुलाया किसी कंटेंट साइन के लिए। जब पहले नील वहाँ पहुँचे और नील ने कंटेंट साइन किया, उसके बाद ऐश्वर्या वहाँ पहुँची, और उस समय नील अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्होंने ऐश्वर्या को एंट्री लेते हुए देखा, वो उस पर फिदा हो गए थे, क्योंकि उस समय ऐश्वर्या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह वैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जैसी वह फर्स्ट टाइम ऐश्वर्या को देखे थे। इस समय वह बहुत ही खूबसूरत और अलग ही लुक में नज़र आ रही थीं, जिसे देखकर नील कहते हैं कि जब वह बहुत ही खूबसूरत और अलग ही लुक में नज़र आ रही थीं, जिसे देखकर नील कहते हैं कि जब मैंने ऐश्वर्या को उस लुक में देखा और जिस तरीके से वह मेरे सामने चलकर आ रही थीं, मेरे दिल में एक गाना बज रहा था, एक अलग सी फीलिंग हो रही थी उसको देखकर। उसके बाद ये दोनों सीरियल में काम करने लगे। सीरियल के अंदर का नील का जो कैरेक्टर था वह मेन लीड में था, और ऐश्वर्या का जो कैरेक्टर था वह ग्रे कैरेक्टर था। लेकिन दोनों साथ में काम करते थे, दोनों साथ में टाइम एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करते थे, और हमेशा सीन के बीच में वह दोनों कुछ ना कुछ ऐसा हंसी मजाक किया करते थे जिससे नील हमेशा ऐश्वर्या को यह जताने की कोशिश करता था कि उसके दिल में ऐश्वर्या के लिए कुछ है। लेकिन ऐश्वर्या को यह बात बहुत बाद में समझ में आया, और जिस समय ऐश्वर्या को यह बात समझ में आई कि नील भी शायद उसके लिए कुछ फील करता है, इस समय ऐश्वर्या थोड़ी परेशान थी इस बात को लेकर कि अगर नील उसको अप्रोच करता है, उसको पसंद करता है, तो और नील कल चलकर अगर उसको इस बात का इजहार भी करता है, तो क्या उसे हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या उसी दौरान एक पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आई थी। इससे पहले भी उसका एक रिलेशनशिप था जिसमें उसका ब्रेकअप हो गया था, और उस चीज़ को लेकर वह थोड़ी सी परेशान थी, डिप्रेस्ड थी, इसलिए वह इस कन्फ्यूजन में पड़ गई थी कि जिसको उसको क्या करना चाहिए। बट वह उससे रहा नहीं गया, और उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने नील को जो है मैसेज किया कि देखो तुम मुझे पसंद हो, लेकिन क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। इस तरीके से उनकी बातें स्टार्ट हुई, और फिर इन दोनों ने एक एक दूसरे से कंपस किया कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद ये दोनों साथ साथ दिखाई देते थे। सीरियल के बाद भी ये दोनों साथ में रील्स बनाते हुए, एंजॉय करते हुए दिखाई दिया करते थे। इस दौरान सीरियल में जो की लीड एक्ट्रेस थी आयशा, जिसका सीरियल के अंदर नाम था सई, उसका जो एंट्री हो चुका था, और उस दौरान सई और विराट यानी कि नील और आयशा का जो है लव एंगल दिखाया जा रहा था, और ऐश्वर्या एक ग्रे रोल में थी इसीलिए उसको साइड ही कैरेक्टर माना जा रहा था। बट ऐश्वर्या का जो कैरेक्टर है वह धीरे धीरे नेगेटिव रोल दिखाया जा रहा था। उसके कैरेक्टर को इनिशियल दिनों में सीरियल की जो शूटिंग है उसमें जो है मेन कैरेक्टर है। आयशा और ऐश्वर्या दोनों साथ में शूट नहीं करते थे, क्योंकि दोनों का जो प्लेट था अलग अलग दिखाया जाता था, तो दोनों साथ में शूट नहीं करते थे। लेकिन जब दोनों साथ में शूट करने लगे तो इनके बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी, और कई बार कई इंटरव्यू में तीनों साथ में देखे जाते थे, यानी कि नील और ऐश्वर्या
कई इंटरव्यू में साथ देखे जाते थे और कई सारे रील्स वगैरह भी ये लोग साथ में शूट करते थे। इसी दौरान ऐश्वर्या और नील ने रोका कर लिया, और जब यह बात बाहर आई कि नील ने रोका कर लिया है ऐश्वर्या के साथ, इसके बाद जो सीरियल के जो फैंस थे, जिनके लिए आयशा और नील की जोड़ी एक आइडल जोड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उनको लगने लगा कि जो सीरियल का मेन लीड है वह सीरियल के नेगेटिव किरदार से कैसे शादी कर सकता है, उसके साथ रिलेशन कैसे रख सकता है, जबकि उसकी जोड़ी आयशा के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि एज ए ऑडियंस जब हम किसी सीरियल से कनेक्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें दो लोग का रिश्ता बहुत अच्छा लगने लगता है। जो सीरियल के बहुत ज़्यादा, तो हमें दोनों लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा लगने लगता है, जो कि उस सीरियल के अंदर दिखाया जाता है। लेकिन हम यह समझने में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं कि सीरियल में जो दिखाया जाता है वह केवल एक ड्रामा होता है, बट रियलिटी कुछ और होती है। अब उस दौरान ऐश्वर्या और नील एक दूसरे को डेट किए। उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और रोका कर लिया। उन दोनों के बीच में लव कनेक्शन रियल लाइफ में था, बट लोगों को रियल लाइफ वाली जोड़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। इस दौरान वो ऐश्वर्या को बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स किया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा क्रिएटिसाइज किया करते थे, जिसकी वजह से ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऐश्वर्या ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि रोका होने के बाद भी ऐश्वर्या इस बात के लिए डिनाई कर रही थी कि शायद उसको अब शादी नहीं करनी चाहिए, यह रिश्ता हम तोड़ देते हैं। उसने नील को कई बार कहा कि शायद हमारा रिश्ता ऐसे नहीं चल पाएगा, तोड़ देते हैं, और ऑडियंस हमें कभी भी एक कपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जिस पर नील ने ऐश्वर्या को समझाया कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हम जानते हैं, और क्योंकि रिश्ता हम दोनों को निभाना है तो लोग क्या करेंगे और उस पर हमें क्यों ध्यान देना है। और उसके बाद नील और ऐश्वर्या ने शादी भी कर ली। जब सीरियल स्टार्ट हुआ था 2020 में, उसके एक साल के अंदर ही 2021 में नील और ऐश्वर्या ने शादी कर ली थी, और शादी के बाद तो फिर यह मसला और ज़्यादा बढ़ गया। इनके जो फैंस थे, जो सई और विराट के फ़ैन थे, उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को डिनाई कर दिया कि वो नील के साथ ऐश्वर्या को देख भी नहीं सकते। ऐश्वर्या को बहुत ही बुरे बुरे कमेंट्स मिलने लग गए। इस दौरान ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और धीरे धीरे वह डिप्रेशन होने लगी थी। आखिर जो मेरा पति है, जो मेरा पार्टनर है, उसको ऑडियंस किसी और के साथ देखना चाहती है और किसी और के साथ पसंद करती है। इसी दौरान इसका जो असर है वह सीरियल के सेट पर भी होने लगा था। इस बात को लेकर ऐश्वर्या के अंदर इनसिक्योरिटी आ गई थी और वह सीरियल में काम नहीं करना चाह रही थी, बट मेकर्स ने ना चाहते थे कि ऐश्वर्या जो है काम छोड़ दें, सीरियल छोड़ दें, क्योंकि सीरियल में भले ही एक ग्रे किरदार निभा रही थी, बट उसका किरदार सीरियल के लिए बहुत ज़रूरी था। इससे आयशा को तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि आयशा जो है वो मेन लीड में थी, और मेन लीड के सीन्स को कट करके अगर आपको साइड रोल जो है कर रहे हैं उनका सीन, अगर उनका स्क्रीन टाइमिंग अगर आप ज़्यादा दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स किसी भी लीड पर्सनल को प्रॉब्लम होगा। तो आयशा को धीरे धीरे इस बात से प्रॉब्लम होने लगा, और सेट के अंदर फिर इन दोनों का कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। यह दोनों जब साथ में सीन करते थे तो यह दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे। बलबली इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती थी, जिसकी वजह से मेकर्स और उनके साथ काम करने वाले लोग परेशान रहते थे। उनके जो कोच हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि आयशा और ऐश्वर्या के बीच में जो भी कोल्ड वॉर चल रहा था उसका असर यह हुआ कि एक बार जब सीरियल के सेट पर आग लग गई थी, उसके बाद लोग अलग जगह पर शूटिंग कर रहे थे, लेकिन सारे जो को स्टार थे वो किसी अलग जगह पर शूट करते थे और आयशा अकेले किसी दूसरी जगह पर शूट करती थी। महीनों महीनों आयशा जो है सेट पर आती ही नहीं थी। उसका जो शॉट था, उसका जो सीन है, वह अकेले किसी दूसरी जगह पर लिया जाता था। ऐश्वर्या और आयशा के झगड़े के बीच में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था वह था नील, क्योंकि एक तरफ उसको अपने रियल लाइफ पार्टनर को भी संभालना है होता है, और दूसरी तरफ उसको अपनी जो कि सेट पर आयशा सिंह के उसको भी उसके साथ भी काम करना ज़रूरी था, क्योंकि वह सीरियल का मेन किरदार थी और नील भी सीरियल का मेन किरदार हुए थे। बट इन सब जद्दोजहद में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि ऐश्वर्या को ऐसा लगने लगा था कि जितनी ज़्यादा हेट फैल रही है ऐश्वर्या और नील के रिश्ते को, जितने लोग हेट दे रहे हैं, यह सब आयशा के PR टीम का काम है। क्योंकि आयशा ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती, क्योंकि ऐश्वर्या का जो स्क्रीन टाइमिंग है वह भी बढ़ गया था, और शायद ऐश्वर्या को ऐसा लगने लगा था कि आयशा नील को पसंद नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वह ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती। इसीलिए वह उसके PR टीम ने से कहकर ऐश्वर्या के खिलाफ हेट फैला रही हैं, जिसकी वजह से इन द एंड ऐश्वर्या ने सेट पर बहुत तमाशे किए और उसने सीरियल छोड़ दिया। ऐश्वर्या इस दौरान चाहती थी कि नील भी सीरियल छोड़ दें, लेकिन नील ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील भले ही TV इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे थे, लेकिन इस सीरियल ने नील को एक अलग ही नाम और फेम दिया था, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते थे। और अचानक ही ऐसे सीरियल को बीच में छोड़ देना, जबकि आप एक लीड रोल हो, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है, सीरियल को बीच में छोड़ देना।
है, जिसकी वजह से आपका नाम भी ख़राब हो सकता है। तो नील नहीं चाहता था कि वह सीरियल को छोड़े, लेकिन ऐश्वर्या बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नील आगे चल के आयशा के साथ और काम करें। वो सीरियल को छुड़वाना चाहती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहुत सारे आर्गूमेंट होते थे। जब ऐश्वर्या ने सीरियल छोड़ दिया उसके बाद ऐश्वर्या को खतरों के खिलाड़ी भी ऑफर हुआ था, जिसमें वह गई थी। ऐश्वर्या चाहती थी कि नील भी खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करें, उसके साथ नील को भी ऑफर हुआ था। लेकिन नील सीरियल कर रहे थे और उस सीरियल को वह छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने उनको मना कर दिया था, जिसकी वजह से भी इन दोनों के बीच में कुछ आर्गूमेंट्स हुए थे। इस सीरियल में ऐश्वर्या का जो रोल था वह एक नेगेटिव रोल था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके निकल जाने के बाद सीरियल का प्लॉट कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मेकर्स को सीरियल में लीप लाने की ज़रूरत पड़ी। और इन सब के तमाशों के बीच जहाँ पर ऐश्वर्या, नील और आयशा की वजह से जो भी सेट पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, और ऐश्वर्या के छोड़ने के बाद भी नील भी थोड़ा परफेक्ट रहता था, क्योंकि ऐश्वर्या उस पर दबाव डालती थी सीरियल छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से मेकर्स ने यह डिसाइड किया था कि आप सीरियल में लीप लेंगे और इन दोनों कैरेक्टर को भी निकाल देते हैं। यानी कि सही और विराट का जो कैरेक्टर था नील और आयशा का, इसको भी सीरियल से निकाल दिया जाएगा। इस सीरियल से निकलने के बाद ऐश्वर्या यह चाहती थी कि नील इसके बाद जो है सीरियल या शो मिले, वह नील के साथ साथ में काम करना चाहती थी, क्योंकि उसका ऐसा लगता था कि लोग उसे इसलिए शायद हेट कर देते हैं क्योंकि उसको नेगेटिव किरदार में देखा जाता है। अगर वह नील के साथ किसी शो में साथ काम करेंगे, इन दोनों का पार्टनर के रूप में काम करेंगे, तो लोगों को यह दिख जाएगा कि इन दोनों के बीच में किस तरीके का प्यार है, कैसा कनेक्शन है, तो शायद लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएँ। इसलिए ये दोनों साथ का काम करना चाहते हैं। और स्टार प्लस के जिसका नाम था स्मार्ट जोड़ी, लेकिन वो शो इतना ज़्यादा टीआरपी नहीं बटोर पाया, इतना ज़्यादा नहीं चल पाया, जिसकी वजह से इन दोनों की उसके बाद इन दोनों को ज़्यादा सीरियल के ऑफ़र नहीं आते थे, क्योंकि इन दोनों का नाम ख़राब हो चुका था। एक चलते फिरते अच्छी सीरियल जो अच्छी टीआरपी कमा रही थी, उस सीरियल को यह दोनों ने अपने झगड़े की वजह से निकाले जाते हैं, और सीरियल का प्लॉट सिर्फ इसलिए चेंज कर दिया जाता है क्योंकि इन सब तीनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से इनका एक नाम ख़राब हो चुका था कि इनकी वजह से जो सीरियल नहीं हो रहा था। इसी बीच इन दोनों को ऑफ़र होता है कि बिग बॉस का शो, जहाँ पर ऐश्वर्या चाहती थी कि यह अच्छा मौका है जहाँ पर अगर हम साथ में जाएंगे तो लोग हमारे रिश्तों को शायद देख सकें, लेकिन यहाँ पर नील के ने फिर साफ मना कर दिया कि बिग बॉस शो के अंदर जाने से, क्योंकि बिग बॉस का शो नील के लिए नहीं है। नील बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, उसको इस शो के अंदर जाकर बहुत लोगों से लड़ाई करना, आर्गूमेंट करना पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऐश्वर्या जिद पर अड़ गई कि शो में जाना है साथ में। फिर क्या था, कोई सीरियल नहीं थे, बट ऐश्वर्या यह चाहती थी कि यह दोनों साथ में कोई शो करें, कोई सीरियल करें, जिससे एज ए कपल यह सब दिखाई दे, तो जनता उन्हें एज ए कपल एक्सेप्ट कर सके, जिसके वजह से नील ने भी बाद में हाँ कह दिया। लेकिन जब ये बिग बॉस के घर के अंदर आए, तब हमने देखा कि इन दोनों के बीच में प्यार तो दिखाई देता था, लेकिन झगड़ा और गुस्सा कुछ ज़्यादा ही। घर के अंदर आई थी ताकि वह जनता का दिल जीत सकें। लोग उसे ऑलरेडी बहुत हेट दे रहे थे, बट यहाँ पर भी आकर वह अपने नेगेटिव कैरेक्टर को बरकरार रख, हो सकता है कि वह रियलिटी में भी ऐसी ही टॉक्सिक और झगड़ालू हूँ। लेकिन वह जिस मकसद से आई थी कि वह जनता का दिल जीत सके, वो मकसद उसका वहीं ख़त्म हो गया और वह दिल जीतने में नाकाम रही। फिर भी इनके कुछ फैंस ऐसे हैं जो उनको एज ए कपल पसंद करते हैं। बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद ये दोनों कुछ इंटरव्यू में साथ में नज़र आए थे, और इन दोनों में के साथ में एक म्यूज़िक वीडियो भी किया, लेकिन फिर अचानक 2024 के बाद यह दोनों साथ में नज़र आना बंद हो गए थे। दोनों पहले तो एक दूसरे के साथ रील्स वगैरह भी बनाते थे, लेकिन रील्स भी अब दोनों साथ नहीं दिखाते हैं, क्यों किसी पोस्ट को भी दोनों साथ नहीं दिखते हैं, ना ही किसी इंटरव्यू में, ना ही किसी इवेंट में यह दोनों साथ दिखते नहीं हैं। उस समय फिर यह बातें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैलने लगी कि इनके बारे में अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है या कि सच में इन दोनों का डिवोर्स हुआ है या नहीं। किसी भी तरीके का कंफर्मेशन दोनों की तरफ से नहीं आया है, और सोशल मीडिया पर भी ये दोनों साथ में वैसे नज़र नहीं आते, लेकिन एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करते हैं। अनफॉलो अभी तक नहीं किया है दोनों ने। इन दोनों के सेपरेशन की वजह से सिर्फ ऐश्वर्या का टॉक्सिनेस या उसका गुस्सा नहीं, बल्कि ऐश्वर्या हमेशा से ही इस बात को लेके इनसिक्योर थी कि नील अगर किसी और लड़की के साथ किसी शो में काम करेगा एज ए लीड रोल, और फिर से अगर जो है फैंस उनके उस लड़की के साथ उसको पसंद लगेंगे, तो नील को उसके रियल पार्टनर के साथ एक्सेप्ट करना लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो पहले से ही ऐश्वर्या के लिए एक ट्रामा बन चुका था। पहले ही लोग उसको एज ए कपल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और फिर जो है नील है किसी और सीरियल में अगर काम करेगा तो लोग उसको फिर से दूसरे के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इनसिक्योरिटी ऐश्वर्या के अंदर चल रही थी। और दूसरी चीज़ ऐश्वर्या चाह रही थी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले, कोई ऐसा सीरियल मिले कि दोनों साथ में काम कर सकें। इस वजह से नील जो है काम नहीं कर पा रहे थे। नील चाहते थे कि उसको काम करना है, उनको सीरियल में काम करना है, उसको शो नहीं करने थे। इसको
उसको रियलिटी शो नहीं करने थे, वो हमेशा से ही रियलिटी शो नहीं करना चाहता था, बट वो ऐश्वर्या की वजह से 2 रियलिटी शो किया। उसके बाद वो नहीं चाहते थे, वो सीरियल करना चाहते थे। लेकिन उसके पहली बात तो नाम ख़राब हो चुका है, क्योंकि वह एक सीरियल को बीच में छोड़ना पड़ा था, सीरियल से निकाल दिया गया था उसको, उनके सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, उसकी वजह से उनका नाम ख़राब था, जिसकी वजह से आप देखोगे कि गुम एक सी के प्यार में सीरियल से निकलने के बाद नील और ऐश्वर्या को कोई बड़ा सीरियल अभी तक मिला ही नहीं। ऐश्वर्या को तो फिर भी कोई सीरियल अभी तक नहीं मिला, नील तो फिर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी भी वह एक सीरियल में काम कर रहे हैं, बट वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा सीरियल नहीं है जो बहुत अच्छा TRP बटोर रहा है, कोई बड़ा सीरियल नहीं है। लेकिन क्योंकि नील एक अच्छा एक्टर है, वह बहुत ही प्रोफेशनल है, वह काम करना चाहते हैं, इसीलिए वह काम कर रही है, वह बने रहना चाहते हैं इस फील्ड में और काम करते रहना चाहते हैं। लेकिन ऐश्वर्या के इन टॉक्सिनेस ने, ऐश्वर्या के इस बिहेवियर ने उसको, उसका करियर भी लगभग ख़राब ही कर दिया है। जो अभी तक वो, उसको कोई भी सीरियल नहीं मिला था, बिग बॉस से निकलने के बाद भी उसको बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं मिला है। जबकि बिग बॉस से जाती हैं, किसी को टीवी मिल जाता है, किसी को कोई मूवी मिल जाती है, लेकिन ऐश्वर्या अभी तक उसको नहीं मिली, किसी भी तरीक़ा का प्रोजेक्ट नहीं मिला, बल्कि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, वह ब्रांड प्रमोशन करने अभी भी कमा रही हैं कुछ ना कुछ कर, लेकिन वह किसी भी सीरियल का हिस्सा नहीं है। और इसकी वजह से कुछ और नहीं, बल्कि ऐश्वर्या की इनसिक्योरिटी, उसकी टॉक्सिनेस, जिसकी वजह से शायद नील भी उस सेपरेट हो चुका है। और वह दोनों जब शायद साथ नहीं रहते थे, तो यह थी कि इन दोनों की स्टोरी, की कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, कैसे शादी हुई और किस तरीके से इनके रिश्ते में खटास आई, किस वजह से आई, और कैसे आज ये दोनों सेपरेटेड हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग लास्ट तक बने रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।